पान से गिरे खजूर पे अटके, अटके तो अटके कांटे भी चुभे। कुछ ऐसी है ये मूवी जिसे हम करने वाले हैं, जिसने द लॉस्ट वर्ल्ड को, जो एनाकोंडा का छोटा मोटा भाई है। अब मूवी तो मैं शुरू कर दूंगा, लेकिन तुम लोग भी ना यार सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब कर दो यार, तुम्हारा भला होगा, क्योंकि आगे इससे भी भयंकर वीडियोस आने वाली है। और सब्सक्राइब करोगे तो वो तुम तक इंस्टेंट डिलीवर हो जाएगी। तो पिक्चर शुरू होती है एक अंधेरी रात से, जिसमें किसी के हाथ में दिया तो नहीं होता, लेकिन एक एरोप्लेन धड़ाम से जाके क्रैश जरूर हो जाता है। अब प्लेन क्रैश हुआ है तो लोग घायल भी होंगे, तो यहाँ कैप्टन और पायलट दोनों हो जाते हैं बुरी तरह घायल। अब भैया एक पायलट को होश आता है तो वो ढूंढने लगता है कि रिमोट हुआ, अरे रेडियो ट्रांसमीटर जो कहीं से भी सिग्नल भेज सकता है। लेकिन जब वो ट्रांसमीटर उठाने के लिए नीचे उतरता है तो उसको लिखते हैं फूटे हुए अंडे और सांप की खिचड़ी। अब भैया इसको होता है खतरे का एहसास, और तभी वहां आ जाता है इसका बाप। असली बाप नहीं रे, सांप। वो भी बहुत 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 बड़े वाला, इतना बड़ा कि इंसान सांप के मुंह में जीरा लगे। तो भैया सांप इसको जीरा समझ के खा जाता है। और फिर पिक्चर चली जाती है समय में थोड़ा पीछे, इतना पीछे कि एरोप्लेन फिर से हवा में उड़ने लगता है। अब प्लेन में बैठे हैं काफी सारे लोग, और उन लोगों में से ये है मूवी का मेन हीरो, जिसका नाम है हावरेन। अब ये जो हावरेन है वो कर्जे में गले गले तक नहीं बल्कि पूरा ही डूबा हुआ है। प्लेन में बैठे बैठे ये पेपर देख रहा होता है, जो है इंश्योरेंस पॉलिसी पूरे 60 लाख की। अब कर्जे के मारे हमारे हीरो का मानसिक संतुलन थोड़ा हिल सा गया है, को बार बार केकड़ा दिखाई देता है। खैर उसका इस मूवी से कोई भी जायज या नाजायज संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी बीच बीच में इसको केकड़ा दिखता रहता है। अब भैया प्लेन है तो एयर होस्टेस भी होगी, तो ये जो मोहतरमा है वो प्लेन में बैठी एक और मोहतरमा पर गिरा देती है पानी। अब वो मोहतरमा उठकर जब अपनी शक्ल दिखाती है तो भैया वो निकलती है अपने हीरो का बचपन का प्यार, जिसका नाम है रुआन निंग। उसको याद आता है कि वो उसे एक बार एयरपोर्ट पर छोड़कर आया था, तब से उसने अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई। अब मजनू ये सब याद कर ही रहा होता है कि उसे अपनी लैला के साथ एक और आदमी दिखता है, जो कोई और नहीं इन दोनों का ही फ्रेंड होता है, ली जुन, जो अब रुआन का बंदा है। अब ये सब देखम देखी में बाहर आ जाता है तूफान और चमकने लगती है बिजली, और प्लेन हो जाता है आउट ऑफ कंट्रोल। तभी हमारे हीरो को याद आ जाती है एक और बात, कि भैया एक्सीडेंट में मारे गए तो इंश्योरेंस के 60 लाख तुम्हारे घर वालों को मिल जाएंगे। अब तुम ये समझो कि ये साला यहाँ मरने के लिए ही आया था, वो भी पूरे बंदोबस्त के साथ। तो भैया भगवान इसकी बातों को थोड़ा थोड़ा सुन लेते हैं और प्लेन को क्रैश करवा देते हैं। अब क्रैश होने के बाद तुरंत तो इन सब की नींद नहीं खुलती, लेकिन जब खुलती है, जंगल में ये सब होता है एक जगह इकट्ठे, और इनमें से एक को होती है नेता बनने की खुजली। वो देता है भाषण, मित्रों अगर हमें बचना है तो हमें वो रिमोट वर्ड ढूंढना पड़ेगा, और हाँ याद रखियो कि जिंदा रहना है तो कुछ खाना भी पड़ेगा। तो देखो ये है जंगली फ्रूट, और ये मैंने इसको फोड़ा, और ये क्या, इसने तो मुझे ही फोड़ डाला। और भैया ये हो गया रेस्ट इन पीस। अब एक और को हुई नेता बनने की खुजली, तो इसको तो साला पेड़ ने ही जिंदा निगल डाला। बड़ा आया, अब ये बेचारी किस्मत के मारे भागने लगे। साला पेड़ इनकी बुरी तरह ले जो रहा था जिंदगी। और भागते भागते लौंडे को हुआ मरने का मूड, तो साला आदमी खाने वाले पेड़ के सामने ये खड़ा हो गया। लेकिन इसको बचा डाला हमारी रुआन के बॉयफ्रेंड ने, जो साला इसका भी दोस्त है। तो ये सब बचते बचाते पहुंच जाते हैं एक नदी के किनारे, और भैया उस पहाड़ी की तरफ चलने लगते हैं जिधर वो सारा पायलट हुआ और रिमोट हुआ गिरा था। अब चलते चलते ये पहुंच जाते हैं गुफा के अंदर, जहां इनके फूफा इंतजार कर रहे होते हैं। अब फूफा ऐसे कि जैसे दिखते ही ना हो, और जुबान इनकी साड़ी से भी लंबी। तो भैया फूफा ने एक एक करके बहुतों का काम तमाम कर दिया। अब फूफा जो है उसका दिल भी इस लड़की पे आ गया, तो फूफा ने उससे भी दबोच लिया। लेकिन साला हीरो तो अपनी हीरोगिरी झाड़ेगा ही ना, वो खुद फूफा के मुंह लग लिया और हीरोइन को बचा लिया। बस मरने से पहले अपने दिल की आखिरी बात बोल गया कि सुनो डार्लिंग, अपन तुमसे प्यार करता है, अगर तुम उस चूतिया से सेटिंग नहीं करती तो आज तुम अपन के दिल की रानी होती। और फिर फूफा उसे अपनी ओर दबोच लेता है। लेकिन साला इसकी किस्मत इतनी खराब है कि वो मोटा आके इसे बचा लेता है। साला चैन से मरने भी नहीं देते लोग, मरा के मरा नहीं और प्यार के नाम पे पोपटोल हो गया। अब यहाँ से बचने के बाद ये लोग पहुंच जाते हैं एक और जंगल में, जहां इन चूतियों को लगता है कि एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन प्लॉट में ट्विस्ट, यहाँ होता है इनका बाप, एनाकोंडा जैसा सांप, जो इनमें से एक को उठा के ऐसी चटनी बना के दिखाता है कि डर के मारे इनका पिछवाड़ा पीला हो जाता है।
अब ये साले मेट्रो से भी लंबे सांप से बचने के लिए फिर भागते हैं उसी तरफ जहाँ इनका फूफा बैठा हुआ था। खैर यहाँ भी सांप आ जाता है और ये सांप के साथ खेलते हैं गेम। कौन सा गेम? धोखे वाला गेम। ये साले धोखे से उस पे हमला करके उसको भगा लेते हैं। अब रात में ये लोग रुकते हैं फिर से उस गुफा में जहाँ होता है अंधेरा। अब यहाँ जाग जाते हैं हीरोइन के अरमान, क्योंकि लौंडे ने दिन में प्रपोज किया था और तब से साला अब तक बात करने की फुर्सत ही नहीं मिली। तो भैया पास आके ये बोलती है कि सुनो जी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हारे सिर पर इतना कर्जा है कि हम दोनों मिलकर नहीं उतार सकते, लेकिन मैं रह लूंगी तेरे साथ। अब इतने में ही इनको दिखता है बाहर एक बल्ब जलता हुआ, तो इनको लगता है कि साला इतनी रात में कौन उजियारा कर रहा है, जरा देखे तो सही। अब इस बल्ब को देखने जाते हैं तीन लोग, हीरोइन का बॉयफ्रेंड, हीरोइन का दूसरा बॉयफ्रेंड और ये सूटकेस वाला आदमी जो पूरी पिक्चर में अपना सूटकेस नहीं छोड़ता। अब ये उसके पास जाते हैं तो सारा अंधेरा हो जाता है और फिर पीछे पलट के देखते हैं तो पता चलता है कि ये साला तो चलता फिरता दानव है, वो भी सर पे लट्टू लेके घूम रहा है। अब यहाँ ये साले दोनों बॉयफ्रेंड तो छुप जाते हैं बिल में, लेकिन ये सूटकेस वाले आदमी की दे देते हैं बलि। भैया फिर हमको पता चलता है कि इसके सूटकेस में थी इसकी बीवी की अस्थियां, जिन्हें ये दफनाने के लिए ले जा रहा था। खैर इसके बाद हमारे हीरो पर अटैक कर देता है वो लट्टू वाला दानव और साला वो दूसरा बॉयफ्रेंड बच के पहुंच जाता है हीरोइन के पास और उसको दे देता है दोनों की मौत की खबर। लेकिन कुछ देर बाद ही हमारा हीरो दौड़ता हुआ आता है उस औरत की अस्थियां लेकर जिन्हें वो आदमी लेकर घूम रहा था। अगली सुबह ये सब उसकी अस्थियों को दफनाकर निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की ओर, लेकिन रास्ते में दिखती है इन्हें सांप की केचुली और ये समझ जाते हैं कि बेटा यहाँ कुछ झोल है। और तभी ये साला एनाकोंडा अपना पोज देता हुआ इन पे हमला कर देता है। अब यहाँ से ये जैसे तैसे ये लोग अपनी जान बचा के भाग जाते हैं और पहुंच जाते हैं उस जगह जहाँ पायलट और कॉकपिट थे। अब कॉकपिट में पहुंचते ही एयर होस्टेस के हाथ एक बटन पे लग जाता है और चमत्कार हो जाता है, प्लेन का इंजन चलने लगता है। तो ये बोलते हैं मैम इंजन नहीं चलाना है, उस साला रिमोटवा को ढूंढना है जिससे हम मैसेज कर सकें। अब जो हमारा हीरो है हाउरिन, उसको रिमोट यानी वॉकी टॉकी दिख जाता है और वो उसे उठाने के लिए नीचे की तरफ चला जाता है। अब ये जगह वही है जब मूवी की स्टार्टिंग में दिखाई थी, फूटे हुए अंडे, सांप की केचली। अब नीचे से वॉकी टॉकी उठाने के बाद इसको अंदाजा लग जाता है कि भैया आज तो शान पत्ती में अपनी जान जाने वाली है, क्योंकि ये साला एनाकोंडा अटैक करने वाला है। खैर जैसे तैसे ये बच जाता है, लेकिन वो एनाकोंडा एक एक करके सारे बचे हुए लोगों को खा जाता है। अब आखिर में बचता है हमारा हीरो जिसको केकड़ा दिखता था और हमारी हीरोइन जिसके पहले से एक बॉयफ्रेंड था और अब वो मर चुका था। ये दोनों को जिंदा रहना है तो सांप को मारना पड़ेगा। तो भैया प्लेन के निकलते तेल में आग लगाकर ये सांप को कर देते हैं स्वाहा और बस यही इनके बचने के साथ ये फिल्म हो जाती है खत्म। तो भैया